फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हमारा मेल लीड एक रुथलेस माफिया गैंगस्टर है। और अगर आपको हॉट और हैंडसम मेल लीड बहुत पसंद हैं तो आपको ये स्टोरी में बहुत मजा आने वाला है। एंड हमारी फीमेल लीड तो बहुत ही क्यूट और इनोसेंट है, बट वो दोनों एक्सीडेंटली नशे की हालत में एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बट अब वो दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। और ट्विस्ट तो तब आता है जब फीमेल लीड की एक क्यूट सी बट बहुत नॉटी डॉटर बोर्न होती है। इतना ही नहीं, वो तो पैसों के लिए बिल्कुल क्रेजी होती है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको पूरी स्टोरी देखनी होगी। और ये फनी भी बहुत होने वाली है क्योंकि ये नॉटी अपने मॉम डैड को क्लोज लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्ट में हम हमारे मेल लीड माफिया गैंगस्टर झांग को एक चेयर पर बैठा हुआ देखते हैं, जिसके सामने एक आदमी को टॉर्चर किया जा रहा होता है क्योंकि उसने झांग को बिट्रे किया था। वह आदमी बहुत रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, बट झांग फिर भी उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि झांग का असिस्टेंट जैंग उसे वाइन पीने के लिए देता है और बाहर जाकर झांग के ग्रैंडफादर मिस्टर फू से बोलता है कि मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप बहुत जल्द ग्रैंडफादर बन जाओगे। वहीं दूसरी तरफ हम उसी होटल में हमारी हीरोइन मिंग को देखते हैं, जिसे उसकी एनिमी फ्रेंड जबरदस्ती एक ओल्ड मैन के पास भेज रही थी, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। और उसने भी मिंग को ड्रिंक में कुछ दिया था, बट मिंग उसे धक्का देकर झेंग के पास चली जाती है और हेल्प मांगती है। बट झेंग सोचता है कि ये लड़की को मिस्टर फू ने भेजा होगा, इसीलिए वो सीधे मिंग को झांग के रूम में भेज देता है, जहां दोनों नशे की हालत में एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वह दोनों बहुत इंटेंस होकर रोमांस करने लगे थे और साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इसके बाद स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करके हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक क्यूटी श्याओ को देखते हैं जो कि अपनी मॉम का पैर पकड़कर पेट लाने की जिद कर रही होती है। और तभी हमें पता चलता है कि ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि मिंग की ही डॉटर है। मिंग श्याओ को पेट लाने के लिए साफ मना कर देती है क्योंकि फाइनेंशियली वो उतनी अच्छी नहीं होती है। बट जब श्याओ नहीं मानती है तो मिंग बोलती है कि एक काम करो, तुम कॉकरोच को अपना पेट बना लो, जिसे सुनकर श्याओ मुंह बना लेती है। तब मिंग बोलती है कि तुम्हारे पास पॉकेट मनी है ना, जाओ उससे जाकर एक पेट खरीद लो। तब श्याओ बोलती है कि नहीं मॉम, वो पैसे आपकी मैरिज के लिए हैं, जिसे सुनकर मिंग बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी है। बट श्याओ बोलती है कि मैं अपने लिए डैड ढूंढ कर रहूंगी और फिलहाल मैं पेट लेने जा रही हूँ। इतना बोलकर वो बाहर चली जाती है और खुश होकर बोलती है कि आज मैं पेट लेकर रहूंगी। तभी उसे एक बिल्ली दिखती है, जिसे पकड़ने के लिए श्याओ उसके गले में फंदा फेंकती है, बट वो फंदा तो हमारे मेल लीड झांग के गले में जाकर फंस जाता है, जिसे देखकर श्याओ बोलती है कि अरे वाह, इतना हैंडसम पेट। बट झांग उसके गले में अपनी रिंग देखकर शॉक्ड रह जाता है। बट तभी वहां पर वही गुंडे आ जाते हैं जिससे झांग बच रहा था, इसीलिए वो श्याओ को लेकर छुप जाता है और बोलता है कि मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं, जो तुम कब से मुझे अपना पेट बोल रही हो। और वो सब छोड़ो, जल्दी से पहले ये फंदा निकालो। तब श्याओ बोलती है तुम्हारी वजह से मैं कैट नहीं पकड़ पाई, इसके लिए तुम्हें मुझे कॉम्पनसेट करना होगा, जल्दी से मुझे 50 युआन दो। जिसे सुनकर झांग बोलता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। ये सुनते ही श्याओ चिल्लाकर उन गुंडों को बुलाने लगती है, जिसे देखकर झांग जल्दी से उसे चुप कराता है और बोलता है कि प्लीज मेरी माँ, ये फंदे को निकालो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तब श्याओ बोलती है कि मुझे इसे निकालना नहीं आता है, ये सिर्फ मेरी मॉम को आता है, तुम उनके पास चलो, वो निकाल देंगी। फिर हम उन्हें मिंग के घर के बाहर देखते हैं। झांग को देखकर मिंग को उसका फेस फैमिलियर लगता है, बट उसे कुछ याद नहीं आता है। तभी श्याओ बोलती है कि मॉम देखो, ये मेरा न्यू पेट है, हैंडसम है ना। मिंग उसे डांटकर चुप कराती है और झांग से बोलती है कि मेरी डॉटर की तरफ से मैं सॉरी बोल रही हूँ, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा नॉटी है। तब झांग एटीट्यूड से बोलता है कि वो सब छोड़ो, पहले ये फंदा निकालो मेरे गले से तुम। जिसके बाद मिंग उस फंदे को निकाल देती है, बट उस टाइम वो काफी क्लोज आ जाते हैं, जिससे कि झांग को मिंग का फेस फैमिलियर लगता है। इसके बाद मिंग उससे पूछती है कि आपको कोई कॉम्पनसेशन तो नहीं चाहिए ना। तब झांग बोलता है नहीं, लेकिन इसके फादर को बोल दे कि इसे थोड़ा मैनर्स सिखाए। तब श्याओ अपसेट होकर बोलती है कि मेरे डैड नहीं है। तभी वहां पर वही गुंडे आ जाते हैं, जिनसे डरकर झांग घर के अंदर चला जाता है और इसी टाइम वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। तभी श्याओ अपनी मॉम से बोलती है कि क्या आपको मेरा पेट पसंद आया। ये सुनते ही झांग उसे गुस्से में बोलता है कि दोबारा मुझे ये वर्ड मत बोलना। बट श्याओ उसे परेशान करने के लिए उन गुंडों को वापस बुलाने लगती है, जिससे डरकर झांग उसे पकड़ लेता है और चुप रहने के लिए बोलता है। फिर वो मिंग से झूठ बोलता है कि एक्चुअली ये मेरे कंपनी के लोग हैं, मेरा बॉस मुझे सैलरी नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने वहां पंगा ले लिया, जिस वजह से ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। तब मिंग को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर काम पर रखने का सोचती है। तब झांग भी उन गुंडों से बचने के लिए बोलता है कि मैं सारा काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में झांग पूरे घर में क्लीनिंग कर रहा होता है और मिंग और श्याओ तो आराम से चिल करते हुए बातें कर रही होती हैं।
तभी वहां पर मिंग का बॉस आता है और श्याओ से बोलता है कि मैं तुम्हारा होने वाला डैड हूँ। बट उसे देखकर श्याओ बोलती है कि तुम जैसा टकलू आदमी मेरा डैड नहीं बन सकता है। तभी वहां मिंग आती है और बोलती है कि बॉस, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, आप समझते क्यों नहीं हैं? तो वो आदमी बोलता है कि तुमसे मेरे अलावा कोई शादी करेगा भी नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हें ब्राइड प्राइस के रूप में 2 मिलियन दूंगा। ये सुनते ही श्याओ बोलती है कि मेरी मॉम ने शादी कर ली है। तभी मिंग भी उसकी बात समझ जाती है और बोलती है कि हाँ, मैंने शादी कर ली है और मेरे हस्बैंड ने मुझे 200 मिलियन युआन दिए हैं ब्राइड प्राइस के रूप में। जिसे सुनकर बॉस को यकीन नहीं होता है। तब वो झांग को आवाज देती है, बट झांग तो उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन मिंग उसके पास जाकर बॉस से बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है। तब बॉस झांग को बैक साइड से देखता है और बोलता है कि मैं उससे ज्यादा हैंडसम एंड स्मार्ट हूँ। बट जैसे ही वो झांग का फेस देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली झांग बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। जिसे देखकर बॉस बोलता है कि ये हैंडसम भले ही है, बट इसके पास पैसे तो नहीं है ना। ये सुनते ही झांग उसे अपने सारे रेस्टोरेंट्स, बिल्डिंग, कंपनी के बारे में बताने लगता है। जिसे सुनकर एक पल के लिए तो मिंग और श्याओ भी शॉक्ड हो जाते हैं, बट फिर समझ जाते हैं कि झांग झूठ बोल रहा है। तभी बॉस मिंग से बोलता है कि जरूर तुमने इसे हायर किया होगा। ये सुनते ही मिंग सीधे झांग को किस कर देती है और बोलती है कि अब यकीन हो गया ना, ये मेरा ही हस्बैंड है। जिसके बाद बॉस वहां से मुंह बनाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद झांग मिंग को डायरेक्ट बोलता है, चलो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। ये सुनते ही मिंग शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। तो झांग बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा मतलब है कि तुम्हें भी अभी हस्बैंड की जरूरत है, ताकि तुम्हें ऐसे लोगों को हैंडल करने में प्रॉब्लम ना हो, और मुझे मैरिड लाइफ वाली झंझट नहीं चाहिए, इसीलिए हम बस नाम की शादी करेंगे। तभी श्याओ भी बोलने लगती है कि मॉम, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप प्लीज हाँ बोल दीजिए, इसी बहाने मुझे भी इतने हैंडसम डैड मिल जाएंगे। उसकी बातें सुनकर मिंग अपना सर पकड़ लेती है। तभी हम उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आते हुए देखते हैं, जहाँ श्याओ मैरिज सर्टिफिकेट देखकर बहुत खुश होती है। तभी मिंग झांग से बोलती है कि अब जब तुम हमारे घर में रहोगे तो तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे, जिसके लिए झांग मान जाता है। इसके बाद हम झांग को मिंग के घर में देखते हैं, जहाँ वो क्लीनिंग कर रहा होता है और मिंग और श्याओ उसे देखकर खुश होती हैं। फिर श्याओ उसे कुकिंग करने के लिए बोलती है, बट झांग वेजिटेबल्स को ऐसे कट कर रहा होता है जैसे किसी का मर्डर कर रहा हो, जिसे देखकर मिंग उसे बाहर भेज देती है और खुद कुकिंग करने लगती है। नेक्स्ट सीन में झांग और श्याओ लंच कर रहे होते हैं, बट दोनों सेम चीजें ही मांग रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो। जिसके बाद दोनों बिग चिकन ड्रमस्टिक्स के लिए भी फाइट करने लगते हैं, जिन्हें मिंग आकर शांत कराती है। तभी श्याओ झांग को देखकर गैंगस्टर की बातें करने लगती है और उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि तुम बिल्कुल गैंगस्टर जैसे स्मार्ट हो। और गैंगस्टर सुनते ही मिंग उसे डांटने लगती है, जिस वजह से श्याओ अपसेट होकर वहां से चली जाती है, बट फिर लौट कर आती है और अपना चिकन ड्रमस्टिक लेकर चली जाती है। श्याओ के जाने के बाद झांग मिंग से पूछता है कि तुम्हें गैंगस्टर से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। तब मिंग बोलती है कि श्याओ के अंकल भी गैंगस्टर थे, जिस वजह से उन्हें बहुत बार जेल जाना पड़ा और हमारी फैमिली को बहुत सफर करना पड़ा, इसलिए मुझे गैंगस्टर से नफरत है। फिर वो झांग से पूछती है कि अब तुम्हें आगे क्या करना है। तब वो बोलता है कि मैं भी कोई जॉब ढूंढ लूंगा। जिसके बाद मिंग उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखकर बोलती है कि श्याओ भी तुम्हारे जैसा एक मास्टर शेफ बनना चाहती है। बट तब उसके बाइसेप्स को टच करने लगती है और बोलती है ये तो काफी स्ट्रांग है। बट फिर रियलाइज करती है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए वो अपना हाथ हटा लेती है और एम्बैरेस होने लगती है। इसीलिए जल्दी जल्दी वो डिशेस को वॉश करने जाने लगती है, लेकिन झांग उसके हाथ से डिशेस ले लेता है और खुद उन्हें वॉश करने चला जाता है। उसके जाने के बाद मिंग बहुत शाई फील करती है। अब मिंग झांग के साथ एक रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब के लिए आई होती है, बट तभी झांग के ग्रैंडफादर का कॉल आ जाता है, इसलिए वो कॉल अटेंड करने चला जाता है, जहाँ ग्रैंडपा झांग को डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम शादी कब करोगे। तब झांग बोलता है कि मैंने शादी कर ली है। ये सुनते ही ग्रैंडपा शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं, अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिनसे डरकर झांग कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मिंग देखती है कि कुछ गैंगस्टर्स होटल के लोगों को परेशान कर रहे होते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। तब मिंग वहां आती है और बोलती है कि तुम लोग इस तरह से लोगों को परेशान नहीं कर सकते हो। तब उन गैंगस्टर्स का लीडर वांग मिंग से बोलता है कि अब तुम हमें सिखाओगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी वहां पर झांग आ जाता है, जिसे देखकर मिंग बोलती है कि हस्बैंड देखो ना, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। ये बात सुनते ही वांग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और झांग को देखकर डर भी जाता है, क्योंकि वो झांग का कजन ब्रदर होता है। वो मन में सोचता है कि मैंने सिस्टर इन लॉ को ही ऑफेंड कैसे कर दिया। तभी झांग हैंडशेक के लिए बोलता है, बट वांग डरते हुए हैंडशेक करता है और बोलता है कि सॉरी बॉस, हमसे गलती हो गई है। लेकिन झांग उसका हाथ जोर से दबाने लगता है और इशारे में समझाता है कि मैं मिंग के सामने एक्टिंग कर रहा हूँ। ये बात वांग भी समझ जाता है, जिसके बाद झांग उसे कुछ पैसे देता है और वहां से भगा देता है।
उनके जाने के बाद होटल का मैनेजर मिंग और जांग से बोलता है कि वो हमसे 5 मिलियन मांग रहे थे, बट आपने इतने कम पैसे में ही उनका निपटारा कैसे कर दिया? आप लोग बहुत ब्रेव हो। जिसे सुनकर मिंग खुश होती है और फिर बोलती है कि वैसे मैं यहाँ शेफ की जॉब के लिए आई थी। ये सुनते ही होटल का हेड शेफ बोलता है, बट यहाँ पर मैं ऑलरेडी हेड शेफ हूँ। ये सुनते ही मैनेजर उसे डांट कर छू कर देता है और मिंग से बोलता है कि आप यहाँ ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन मिंग बोलती है, सॉरी, मुझे लगा था हेड शेफ की पोस्ट खाली है, इसीलिए मैं आई थी, बट मैं दूसरी जगह ट्राई कर लूंगी। जिसके बाद मिंग झांग को एक स्ट्रीट स्टॉल में नूडल्स खाने के लिए ले जाती है, बट झांग को वो जगह कुछ खास पसंद नहीं आती है। इसके बाद जैसे ही झांग नूडल्स लेने जाता है, वहाँ मिंग की एक क्लासमेट लिली आती है और मिंग का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम जैसी पुअर लड़की यही डिजर्व करती है, तुम यहीं का खाना खा सकती हो। बट जैसे ही वो झांग को देखती है, उससे इम्प्रेस हो जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस कराती है, बट झांग उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है और उसे चेयर से उठने का बोलकर खुद बैठ जाता है, जिससे कि बेचारी का पोपट हो जाता है। तभी मिंग उसे जलाने के लिए झांग को इशारा करके बोलती है कि मुझे अपने हाथों से खिलाओ, बट झांग इसके लिए नहीं मानता। जिसके बाद वो उसके पैर पर हिट करके बोलती है कि मुझे खिलाओ। तब झांग को मजबूरी में उसे खिलाना पड़ता है और ये देखकर वो लड़की झांग से बोलती है कि तुम इस मिंग को जानते नहीं हो, ये एक कैरेक्टरलेस लड़की है। इसने 5 साल पहले होटल में एक अननोन आदमी के साथ नाइट स्पेंड किया था। ये सुनते ही झांग शॉक्ड हो जाता है और उस लड़की से होटल का नाम पूछता है, लेकिन उस लड़की को तो ये बात पता नहीं होती है, इसीलिए वो बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। बट इस चीज से मिंग हर्ट हो गई थी और वो झांग से सॉरी बोलती है ये बात ना बताने के लिए। तब झांग उसे कंसोल करता है। फिर दोनों खुशी खुशी अपना नूडल्स एंजॉय करते हैं। तभी मिंग के लिप्स पर ग्रेवी लग जाती है, जिसे साफ करने के लिए झांग मिंग के काफी क्लोज चला जाता है और यहाँ मिंग को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, बट वो तो उसे टिश्यू दे देता है। दूर से उन्हें ग्रैंडपा भी देख रहे होते हैं। फिर मिंग को देखकर बोलते हैं कि अच्छा, तो ये है मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ। थोड़ी देर बाद झांग और मिंग शाओ के लिए नूडल्स लेकर घर चले जाते हैं। नूडल्स को देखकर शाओ बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर झांग तो शॉक्ड होता है, पर जैसे ही मिंग को पता चलता है कि वो झांग के ग्रैंडपा हैं, वो उन्हें अच्छे से ग्रीट करने लगती है। ग्रैंडपा मिंग और शाओ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शाओ तो उन्हें फुल ट्रेडिशनल तरीके से ग्रीट करती है। ये देखकर सभी शॉक्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही शाओ ग्रैंडपा से अपने गिफ्ट का रेड एनवेलप मांगती है, मिंग शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से उसे चुप करा देती है। बट ग्रैंडपा खुशी खुशी शाओ को अपना वीआईपी कार्ड दे देते हैं, जिसे लेकर शाओ खुशी खुशी बाहर चली जाती है। इसके बाद मिंग ग्रैंडपा को सोफे पर बैठाती है और फिर उनके लिए पानी लेकर आती है, लेकिन ग्रैंडपा पानी पीने के बाद झांग को डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को ऐसे घर में कैसे रख सकते हो, जहाँ ना ही पानी अच्छा है, ना ही घर, ना ही सोफा। उनकी बातें सुनकर मिंग शॉक्ड होती है। तब झांग धीरे से उसे बताता है कि मेरे ग्रैंडपा ओल्ड हो गए हैं ना, इसलिए उनकी मेमोरी कार्ड खराब हो गया है और वो खुद को एक रिच मैन समझते हैं। तब मिंग सारी बात समझ जाती है। तब तक शाओ भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर मिंग बोलती है कि तुम कहाँ चली गई थी? तो वो बोलती है मैं पैसे लेने गई थी। इतना बोलकर वो अपने बैग से बहुत सारे पैसे गिरा देती है और बोलती है ये मैंने कार्ड से निकाले हैं, जिसे देखकर मिंग तो शॉक्ड ही हो जाती है और बोलती है कि ग्रैंडपा के पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो झांग उसे बताता है कि ये मेरे ग्रैंडपा की सेविंग्स है। तब मिंग इन पैसों को लेने से मना कर देती है, लेकिन ग्रैंडपा उसे जबरदस्ती पैसे दे देते हैं। फिर शाओ से बोलते हैं कि मैं कल तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा, फिर हम मेरे घर जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे, जिसके लिए शाओ खुशी खुशी मान जाती है। जिसके बाद मिंग झांग से पूछती है तुम्हारे ग्रैंडपा कहाँ रहते हैं? तब वह बताता है कि विलेज में। ये सुनकर मिंग बोलती है कहीं शाओ को वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, बट फिर बोलती है वैसे अच्छा है, इसी बहाने इस लड़की को पता चलेगा कि विलेज में रहना होता क्या है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडपा शाओ को अपने साथ अपने विला में लेकर जाते हैं, जहाँ शाओ का ग्रैंड वेलकम होता है। ग्रैंडपा ने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए होते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ हम मिंग को देखते हैं, जो कि शावर लेकर आती है, बट झांग को देखकर एम्बेरेस्ड होने लगती है और सोचती है कि ये अभी तक सोया क्यों नहीं है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, जिस वजह से मिंग जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। बट तभी झांग उसके सामने लाइटर जलाकर आता है और बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंग डर की वजह से उल्टी सीधी बातें बोल रही होती हैं, इसीलिए झांग उसे रिलैक्स होने का बोलता है। बट वो जब चुप नहीं होती है तो झांग सीधे उसे किस कर देता है ताकि वो चुप हो जाए। बट जब वो दोबारा किस करने जाता है तभी श्याओ का कॉल आ जाता है और बेचारे का मूड ऑफ हो जाता है। उधर श्याओ मिंग को देखकर बोलती है कि आप ब्लश क्यों कर रही हो, बट मिंग टॉपिक चेंज कर देती है। इसके बाद श्याओ जब ग्रैंडपा का घर दिखा रही होती है तो मिंग को बहुत हैरानी होती है क्योंकि पूरा घर एक्सपेंसिव चीजों से भरा पड़ा था। ये देखकर झांग बोलता है कि वो सब फेक और सेकंड हैंड है और फिर फोन लेकर कॉल कट कर देता है। तभी मिंग को उसका बॉस कॉल करके एक वेडिंग में कुकिंग करने के लिए जाने का बोलते हैं, जिसके लिए मिंग खुशी खुशी मान जाती है और कॉल कट कर देती है।
इसके बाद जब झांग उसे दोबारा किस करने जाता है तब मिंग उसे रोक देती है और बोलती है कि कल मुझे जल्दी उठना है और उसे सोने के लिए दूसरे रूम में भेज देती है। बेचारा जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मिंग फिर भी उसे भेज देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंग और झांग उसी वेडिंग में पहुंच जाते हैं और केक प्रिपेयर करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि वो वेडिंग किसी और की नहीं, मिंग की क्लासमेट की है और वो सभी लोग मिंग की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हीं में से एक लड़की मिंग को देखकर बोलती है कि तुम जैसे लोगों को इतने बड़े पार्टी में एंट्री किसने दे दी। ये सुनकर झांग को गुस्सा आता है और वो उन्हें बोलने जाता है, लेकिन मिंग उसे हस्बैंड कहकर रोक देती है। हस्बैंड सुनते ही सभी शॉक्ड होते हैं और फिर मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारे जैसा गवार ही है, उसने तो तुम्हें कोई ब्राइड मनी भी नहीं दिया होगा। ये सुनकर मिंग को बुरा तो लगता है, बट वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन झांग उसे रोकता है और अपना ब्रेसलेट पहना देता है, जिसे देखकर मिंग का क्लासमेट हंसने लगता है और बोलता है कि ये तो स्ट्रीट पर 10 युआन में मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम श्याओ को झांग और मिंग के लिए एंगेजमेंट रिंग सेलेक्ट करते हुए देखते हैं, जिसे देखकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या झांग ने तुम्हारी मॉम को एंगेजमेंट रिंग नहीं दिया है? तो श्याओ बोलती है नहीं। फिर ये भी बोलती है कि उन्होंने तो अभी तक ब्राइड प्राइस मनी भी नहीं दिया है। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि वो लड़का तो पूरा पागल है। इधर पार्टी में से एक लड़का बोलता है कि ये तो शेन फैमिली का बहुत एक्सपेंसिव ब्रेसलेट है, जिसकी कीमत मिलियंस में है। लेकिन तभी मिंग का क्लासमेट बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो शक्ल से ही गरीब लगता है और मिस्टर शेन तो मोस्ट ट्रुथलेस माफिया गैंगस्टर है। बट तभी वहाँ झांग के ग्रैंडपा बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ आ जाते हैं और बोलते हैं कि किसने बोला कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को ब्राइड प्राइस मनी नहीं मिला है। इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मतलब ये सच में शेन फैमिली ही है। तभी ग्रैंडपा के बॉडीगार्ड गन दिखाकर वहाँ के सभी लोगों को डराने लगते हैं, जिसे देखकर मिंग का क्लासमेट डर जाता है और ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि ये सब मेरी वाइफ ने किया है, जिसे सुनते ही उसकी वाइफ बोलती है, तुम मुझ पर ब्लेम क्यों डाल रहे हो? लेकिन वो तो उल्टा उसे ही थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद दोनों ग्रैंडपा से माफी मांगते हैं। लेकिन ग्रैंडपा उस लड़के की कंपनी को बैंकरप्ट करके वहाँ से झांग और मिंग के साथ चले जाते हैं। कार में बैठकर झांग मिंग से बोलता है कि तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछ सकती हो। तब मिंग बोलती है कि चलो मैं मान लेती हूँ कि गिफ्ट सारे फेक हैं, बट वो गन। ये सुनते ही झांग अपने पॉकेट से एक फेक गन निकालकर मिंग को दिखाता है, जिसे देखकर मिंग समझ जाती है कि वो सारे गन्स फेक थे। तभी वो ऑनलाइन रियल मिस्टर शेन को सर्च करती है, जिसे देखकर झांग डर रहा होता है कि कहीं इसे सच पता न चल जाए। बट हम देखते हैं कि झांग के असिस्टेंट ने ऑनलाइन झांग का फोटो एडिट कर दिया होता है, जिसे देखकर मिंग बोलती है कि ये तो सच में गैंगस्टर के जैसा ही दिख रहा है, जिसे सुनकर बेचारे झांग का तो मुंह ही बन जाता है। थोड़ी देर बाद मिंग का घर आ जाता है और वो लोग कार से उतर जाते हैं। तब ग्रैंडपा मिंग को बताते हैं कि कल द ग्रैंड पैलेस होटल में कुकिंग कंपटीशन है, तुम उसमें जरूर जाना, मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है और कंपटीशन विनर को प्राइज में 5 मिलियन मिलेंगे। ये सुनकर मिंग खुश होती है, बट फिर पूछती है कि वो तो बहुत बड़ा होटल है, आपने वहाँ जाने का अरेंजमेंट कैसे किया? ये सुनते ही झांग जल्दी से ग्रैंडपा को इशारा करता है। तब ग्रैंडपा हंसते हुए बोलते हैं कि वहाँ का एम्प्लॉय मेरा फ्रेंड है, उसी ने सब किया है। इतना बोलकर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में झांग और मिंग कंपटीशन के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी श्याओ अपना बनाया हुआ नेकलेस झांग को दिखाती है और उसे ही बेच देती है। फिर जैसे ही झांग उसे पैसे देता है, वो वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है, जिसके बाद झांग उस नेकलेस को मिंग को पहना देता है। इस टाइम दोनों के बीच में रोमांटिक मोमेंट बन जाता है, जिसके बाद झांग उसे जैसे ही किस करने जाता है, तभी वहाँ श्याओ फिर से आ जाती है और बोलती है कि मेरे पास एक और नेकलेस है जो कि मेरे स्कमबैग फादर का है, जिन्होंने मेरी मम्मी को छोड़ दिया, क्या तुम उसे भी खरीदोगे? बट जैसे ही वो अपना नेकलेस दिखाने जाती है, वो उसके गले में होता ही नहीं है। ये देखकर श्याओ मिंग से पूछती है कि मेरा नेकलेस कहाँ है, पर मिंग उसे नेकलेस का बताने की जगह उसे ग्रीडी बोलकर मारने जाती है, जिसे देखकर श्याओ भाग जाती है और झांग और मिंग उसे देखकर हंसने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों टेट ग्रैंड पैलेस होटल के बाहर पहुंच जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी झांग बोलता है कि तुम दोनों जाओ, मैं पास लेकर आता हूँ। जिसके बाद असिस्टेंट झांग को इनविटेशन पास दे देता है, बट झांग अंदर जाने से पहले असिस्टेंट के फेस पर स्टिकर चिपका कर चला जाता है और बोलता है, अब तुम बिल्कुल उस फोटो वाले मिस्टर शेन के जैसे लग रहे हो। ये सुनकर असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आता है, बट जैसे ही वो ऑनलाइन फोटो देखता है, तब समझ जाता है कि झांग ने ये सब क्यों किया है, क्योंकि असिस्टेंट ने जिससे फोटो एडिट कराई थी, उस आदमी ने बेचारे झांग का फेस पूरा खराब कर दिया था। दूसरी तरफ हम झांग की सिस्टर लिली को देखते हैं, वो भी उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए होती है। उसे देखकर होटल के एम्प्लॉय बोलते हैं कि ये तो मिस्टर शेन की सिस्टर है, लेकिन ये इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों आई है? इसके रहते तो कोई जीत ही नहीं सकता है, ये इतनी एरोगेंट जो है। तभी वो वहाँ पर मिंग और श्याओ को देख लेती है और बोलती है कि तुम जैसे गरीब लोगों को यहाँ आने किसने दिया? ये सुनकर श्याओ उसके सामने जाती है और बोलती है कि मेरी मॉम वर्ल्ड की बेस्ट कुक हैं,
थोड़ी देर बाद आप ही उनसे फूड मांगने के लिए आएंगी। ये सुनते ही लिली श्याओ को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, बट मिंग उसे रोक देती है और बोलती है कि मुझे यहाँ आने के लिए इनविटेशन मिला है। जिसे सुनकर लिली बोलती है, तुम जैसे लोगों को कौन इनवाइट करेगा? और तभी वहाँ पर झांग भी आ जाता है, जिसे देखकर लिली मन में बोलती है कि ये मेरे ब्रदर जैसा क्यों दिख रहा है। झांग तुरंत लिली को इनविटेशन कार्ड दिखा देता है, जिसे देखकर लिली बोलती है कि इस पर तो मेरे ग्रैंडफादर का स्टैम्प है, ये तुम्हारे जैसे गरीब के पास कैसे आया? और फिर वो झांग का मास्क हटाने जाती है, बट वो मास्क नहीं हटाने देता है। तब मिंग उससे पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया? तो वो बोलता है कि मैंने लोन लिया है। ये सुनते ही मिंग कंपटीशन से भागने लगती है, लेकिन झांग उसे उठाकर अंदर ले जाता है, जिनके पीछे लिली भी गुस्से में जाती है। नेक्स्ट सीन में लिली, मिंग और बाकी कंटेस्टेंट स्टेज पर होते हैं, जहां लिली मिंग की बहुत इंसल्ट करती है, बट मिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। उस राउंड में मिंग और लिली विनर होते हैं, जिसके बाद होस्ट बताता है कि अब हम 3 राउंड करेंगे, जो भी ज्यादा राउंड जीतेगा वही आज का विनर बनेगा। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और लिली बहुत स्पीडली वेजिटेबल्स को कट कर होती है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी जांग मिंग की हेल्प करने के लिए जाता है और वो लिली से भी ज्यादा स्पीड में वेजिटेबल्स कट करता है। जिसे देखकर लिली मन में बोलती है कि इस तरीके से तो सिर्फ शेन फैमिली के लोग ही वेजिटेबल्स की कटिंग करते हैं, आखिर ये है कौन? जिसके बाद दोनों अपना अपना फूड जजेस के सामने रख देती हैं और इस राउंड में भी मिंग जीतती है। ये देखकर लिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, मिंग घबराने लगती है क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत यूनिक और एक्सपेंसिव होते हैं। जिसे देखकर लिली बोलती है कि तुमने तो ये इंग्रेडिएंट्स कभी देखे भी नहीं होंगे। अगर तुम अभी इस कंपटीशन से पीछे हट जाओगी तो मैं तुम्हारा लोन का सारा पैसा दे दूंगी। ये सुनकर मिंग खुश हो जाती है और पीछे हटने लगती है, लेकिन झांग उसे रोकता है और बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो जाता है और इस राउंड में श्योमिंग को बहुत ज्यादा चीयर्स करती है। थोड़ी देर बाद वो लिली के पास जाकर बोलती है कि आंटी आपका मेकअप खराब हो गया है और उसे टीज करके भाग आती है, जिसे देखकर लिली बहुत गुस्सा करती है। पर फिर दोनों अपनी अपनी कुकिंग कंप्लीट करते हैं। बट जैसे ही इस बार जजेस मिंग के फूड की तारीफ करते हैं, लिली गुस्से में उनके सामने जाकर टेबल पर नाइफ मार देती है और बोलती है कि दोबारा बोलो तुम लोग क्या बोल रहे थे। उसे देखकर झांग असिस्टेंट को मैसेज करके बुलाता है, जिसके बाद असिस्टेंट भी अपने गुंडों के साथ आ जाता है और गन दिखाते हुए बोलता है कि सोच समझकर जवाब देना। बेचारे जजेस भी परेशान होते हैं और बोलते हैं कि आखिर हम किसकी साइड लें। एक मिस्टर शेन का असिस्टेंट है और दूसरी उनकी सिस्टर। असिस्टेंट को देखकर लिली भी मन में बोलती है कि आखिर मेरे ब्रदर का असिस्टेंट उस लड़की को सपोर्ट क्यों कर रहा है। तभी वो स्टेज पर जाती है और झांग का फेस मास्क हटा देती है। झांग का फेस देखते ही वो शॉक्ड होकर बोलती है कि ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रदर सुनते ही मिंग भी हैरानी से झांग को हस्बैंड कहकर बोलती है कि ये तुम्हें ब्रदर क्यों बोल रही है। हस्बैंड सुनते ही लिली को 440 वोल्ट का झटका लगता है, पर फिर खुश होकर बोलती है कि मतलब ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, लेकिन उसे धीरे से बोलता है कि मेरी आइडेंटिटी छुपाओ इससे। जिसके बाद लिली मिंग के पास जाकर झूठ बोलती है कि दरअसल झांग मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है, हम दोनों बचपन में साथ में किंडरगार्टन जाते थे और तब से मैं उसे ब्रदर मानती हूँ। इसके बाद वो मिंग से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, बट शियो फिर से उसे टीज करने लगती है, जिसे ऐसा करते देखकर लिली उसके चीक्स पुल करती है और बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट एंड नॉटी हो। उधर मिंग झांग से पूछती है कि ये इतने बड़े माफिया की सिस्टर होकर मेरे साथ इतने अच्छे से बात क्यों कर रही है। तब झांग बोलता है कि इन माफिया लोगों को अपनी इमेज दूसरों के सामने अच्छी दिखानी होती है, इसलिए। इधर शियो लिली से कॉम्पेंसेशन के रूप में पैसे मांगती है, जिसे सुनकर लिली खुशी खुशी उसे पैसे दे देती है और जब दोबारा मिंग से बात करने जाती है, तब झांग उसे बहाना करके वहाँ से साइड कर देता है और खुद मिंग और शियो के साथ वहाँ से चला जाता है। जिन्हें जाता देख लिली बहुत फनी वे में रोती है और असिस्टेंट से पूछती है कि अब मैं अपनी इमेज सिस्टर इन लॉ के सामने क्लियर कैसे करूं? तो असिस्टेंट बोलता है कि मुझे नहीं पता। नेक्स्ट सीन में लिली शियो को किडनैप करके अपने पास लाती है और उसे ढेर सारे पैसे देकर मिंग के बारे में सब कुछ जान जाती है, बट शियो जाते टाइम उसे बाय लिली बोलकर जाती है, जिसे सुनकर लिली शॉक्ड होती है और बोलती है मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तुम मुझे नाम से कैसे बुला सकती हो? बट शियो उसे टीज करके चली जाती है, जिसे देखकर लिली का असिस्टेंट हंसने लगता है। तब लिली उसे डांटती है और बोलती है वह बच्ची है इसलिए ऐसा बोलकर गई और अब मुझे अपनी इमेज क्लियर करने पर फोकस करना है। जिसके बाद वो मिंग को कॉल करके अपनी पार्टी में कुकिंग के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झांग शॉवर लेकर आया होता है और तभी वो शियो का वही नेकलेस देखने जाता है, बट तभी मिंग वहाँ लिली वाली बात बताने के लिए आती है, पर झांग को टॉवल में देखकर एम्बेरेस्ड हो जाती है और भागने लगती है, लेकिन झांग उसे रोकता है और बोलता है कि अब हम हस्बैंड वाइफ हैं,
तो तुम्हें शाय फील करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिंग उसे बताती है कि लिली ने मुझे अपनी पार्टी में कुकिंग के लिए बुलाया है, जिसके लिए वो मुझे 1 मिलियन देगी। फिर वो बोलती है कि वैसे मैंने सही सुना है, इन गैंगस्टर्स के पास दिमाग नहीं होता है, इसलिए तो कुकिंग के लिए वो मुझे 10 मिलियन दे रही है। उसकी बातें सुनकर झांग ऑनफेंड हो जाता है और उसके क्लोज जाकर बोलता है, क्या मेरे पास दिमाग है? उसे अपने इतने क्लोज देखकर मिंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जिसके बाद दोनों क्लोज आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। बट तभी वहाँ शियो अपना नेकलेस लेने के लिए आ जाती है और उन्हें ऐसे देखकर बोलती है, मैं बस अपना नेकलेस लेने आई थी, आप लोग कंटिन्यू करो। इतना बोलकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद झांग डोर क्लोज कर देता है और मिंग से बोलता है, क्या अब हम कंटिन्यू करें? पर तभी मिंग के फोन में 10 मिलियन ट्रांसफर का नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और झांग से बोलती है कि अब मुझे इंग्रेडिएंट्स की प्रिपरेशन करनी है। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है, जिससे कि बेचारे झांग का सारा मूड ऑफ हो जाता है। तभी उसे लिली कॉल करती है और बोलती है कि ब्रदर, अब तो आप मुझसे खुश है ना? बट झांग उसे डांट कर फोन कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को होटल में देखते हैं, जहाँ जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, वहाँ वांग, लिली और बाकी गैंगस्टर को देखकर मिंग तो डर ही जाती है। बट फिर वांग बोलता है कि सिस्टर इन लॉ, हम आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। बट उसके एक्शंस देखकर मिंग बोलती है कि तुम्हें हेल्प करनी है या किसी का मर्डर? ये सुनकर झांग वांग को घूरता है, जिसे देखकर वांग बोलने लगता है कि हम वेजिटेबल्स को वॉश कर देते हैं और सभी अजीब तरीके से सारे प्लेट्स और वेजिटेबल्स वॉश करने लगते हैं। जिन्हें देखकर मिंग बोलती है कि तुमसे कुछ नहीं होगा और उन्हें वहां से भगा देती है। जिसके बाद लिली झांग को भी वहां से जाने के लिए बोल देती है और मिंग के पास जाकर बोलती है कि मैंने आपको यहाँ कुकिंग के लिए नहीं, आपसे बात करने के लिए बुलाया है। इसके बाद वो मिंग से उस दिन के लिए माफी मांगती है और फिर मिंग से फर्स्ट नाइट के बारे में पूछने लगती है, जिसे सुनकर बेचारी मिंग ऑकवर्ड फील करने लगती है और वहां से बहाना बना करके भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ झांग और वांग ड्रिंक कर रहे होते हैं, पर तभी वहां मिंग आ जाती है, जिसे देखकर झांग डर जाता है और बोलता है कि ये मुझे जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए बोल रहा था। जिसे सुनते ही मिंग वांग पर गुस्सा करना शुरू कर देती है और बोलती है कि अगर तुम्हें ड्रिंक करने का चैलेंज करना ही है तो मुझसे करो। इतना बोलकर वो एक पूरी बोतल वाइन की पी जाती है। फिर वांग से बोलती है कि आज के बाद मेरे हस्बैंड को बुली करने की कोशिश मत करना। बट तभी उसे नशा होने लगता है, जिसे देखकर झांग उसे रूम में ले जाकर सुला देता है और बोलता है कि तुम्हें ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी। बट मिंग तो उसे अपने क्लोज करके किस करने लगती है, जिसके बाद दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। बट आधी रात में झांग को किसी का कॉल आता है, जिसकी वजह से वो छुपकर घर से बाहर जाता है। बट तभी शियो उसे देख लेती है। झांग तो उसे देखकर डर ही जाता है और बोलता है कि तुम सोई क्यों नहीं? तब शियो बोलती है कि मैं तो चूहे को पकड़ रही थी, लेकिन मेरा पेट पकड़ा गया। तब झांग उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है कि अपनी मम्मी को कुछ मत बताना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि पैसे लेने के बाद भी हमारी नॉटी सी शियो झांग के कार की डिक्की में छुपी होती है और अपने मन में बोलती है कि मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। झांग एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाता है, जहां उसके साथी अपने अपोजिट गैंग को पकड़ कर रखे होते हैं और झांग जाते ही उन्हें मारने का ऑर्डर देता है। उधर शियो कार से उतरते ही मिंग को वहां की लोकेशन भेजकर बुला लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो गुंडे उसके फादर को मार रहे हैं, इसीलिए वो झांग को बचाने चली जाती है। बट तभी उसे पता चलता है कि झांग तो साइड में खड़ा है और बाकी गुंडे उसे बॉस कहकर बुला रहे हैं। अब झांग समझ जाता है कि शियो को सारा सच बताना ही होगा, इसीलिए वो सबसे पहले चेयर लेकर आता है, जिसे देखकर शियो डर जाती है। बट झांग उसे बैठाकर सभी को बताता है कि यह मेरी डॉटर है, जिसे सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और फिर उसे प्रिंसेस बोलकर ग्रीट करते हैं। जिसके बाद झांग शियो को अपने बारे में सब बताता है, जिसे सुनकर शियो बोलती है कि तुम गैंगस्टर तो हो, बट अच्छे वाले गैंगस्टर हो, इसलिए जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम्हें मुझे गिफ्ट्स दिलाने होंगे। तब झांग उसे प्रॉमिस करता है और ये चीज शियो अपनी वॉच में रिकॉर्ड कर लेती है, ताकि झांग बाद में उसे गिफ्ट दिलाने से मना ना करे, जिसे देखकर झांग स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में झांग शियो को बहुत सारे टॉयज बाय करके देता है और फिर शियो से बोलता है कि तुम मुझे डैड कहकर बोलो, बट शियो मना कर देती है। तब झांग बोलता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम जितनी बार भी मुझे डैड बोलोगी। ये सुनकर शियो बोलती है कि तब तो तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और उसे बार बार डैड बोलने लगती है, जिसे सुनकर झांग हंसने लगता है। तब शियो बोलती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई, मॉम उस बिल्डिंग में पहुंच गई होंगी, क्योंकि मैंने उन्हें वहां का एड्रेस भेज दिया था। ये सुनते ही झांग जल्दी से वहां जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिंग उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है और जाते ही देखती है कि वहां फायर क्रैकर्स जले होते हैं और तभी शियो झांग के साथ आकर बोलती है कि ये सरप्राइज हमने आपके लिए प्लान किया था, जिसे सुनकर मिंग खुश होती है। जिसके बाद तीनों वहां पर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बट घर जाने के टाइम जैसे ही मिंग कार की डिक्की ओपन करती है, वहां वो सारे सामान देखकर बोलती है कि ये सब यहाँ क्यों है। तब शियो बोलती है कि ये रोप तो मैंने झूला लगाने के लिए बोला था झांग को,
जिसके बाद मिंग उस बिग स्वॉर्ड के बारे में पूछती है। तब शियो फिर झूठ बोलती है कि यह फ्रूट्स काटने के लिए है। जिसके बाद झांग बहुत हॉरिबल तरीके से एप्पल पील करके दिखाता है, जिसे देखकर तो मिंग शॉक्ड ही हो जाती है। पर तभी शियो उस एप्पल को खा लेती है और बोलती है कि देखो मम्मी, ये कितना स्वीट है। उनकी हरकतें देखकर मिंग बोलती है, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो। बट शियो बोलने लगती है कि मुझे नींद आ रही है। तब मिंग वहां से उन्हें लेकर कार में बैठ जाती है, जिसे देखकर झांग और शियो स्माइल करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शियो अपने स्कूल में होती है। तभी उसे ग्रैंडपा और लिली कॉल करते हैं। शियो उनसे अभी बातें कर ही रही होती है कि तभी वहां पर लिली आ जाती है और शियो के साथ मिसबिहेव करते हुए बोलती है कि अब तुम्हारी मॉम को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। उसकी यह हरकत ग्रैंडपा और लिली भी देख लेते हैं और गुस्से में लिली से बोलते हैं कि जल्दी से स्कूल चलो। वहीं दूसरी तरफ झांग और मिंग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी लिली मिंग को भी कॉल करके बोल देती है कि तुम्हारी डॉटर अभी मेरे पास है, क्योंकि मैं उसकी नई टीचर हूँ। ये सुनते ही झांग और मिंग भी जल्दी से स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। बट उनसे पहले ग्रैंडपा और लिली अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन लिली ने वहां पर कुछ गुंडों को हायर किया होता है, इसलिए वो लोग जैसे ही ग्रैंडपा को देखते हैं बोलते हैं कि तुम जैसा बुढ़ा हमसे क्या ही फाइट करेगा। तब शियो बोलती है कि मेरे ग्रैंडफादर बुढ़े नहीं हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन वो लोग अभी भी ग्रैंडपा का मजाक उड़ा रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम मिस्टर शेन के लिए काम करते हैं, जिसे सुनकर ग्रैंडपा स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि वो तो एक बहुत बड़ा पागल है जिसने तुम्हें हायर किया है। उसके बाद वो शियो को बाहर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन शियो जाने से मना कर देती है। तब लिली उसे पैसे देती है और बोलती है कि तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। पैसों को तो शियो मना करेगी नहीं, इसीलिए वो खुशी खुशी वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिली गुंडों से बोलती है कि अब तुम लोग बहुत पछताने वाले हो। तभी ग्रैंडपा अपनी शर्ट निकाल देते हैं, जिस वजह से उनका खानदानी जेड पेंडेंट और टैटू दिख जाता है, जिसे देखकर सभी गुंडे डर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप शेन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तभी लिली बोलती है कि आपका ग्रैंडसन मिंग का हस्बैंड कैसे हो सकता है, मिंग को तो गैंगस्टर से प्रॉब्लम है। तब ग्रैंडपा बोलते हैं कि उसने अपनी रियल आइडेंटिटी मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से छुपा रखी है और तुम भी अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन लिली तो चिल्लाकर बोलने लगती है कि मैं मिंग को सच बताकर रहूंगी, मैं उसे खुश नहीं देख सकती। ये सुनते ही ग्रैंडपा अपने बॉडीगार्ड्स को उन्हें मारने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद वो जैसे ही बाहर आते हैं, सामने से शियो दौड़ती हुई आती है, जिसे देखकर ग्रैंडपा जल्दी से अपनी शर्ट पहन लेते हैं। बट शियो उनका टैटू देख लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा और लिली शियो के साथ बाहर आते हैं। तभी वहां पर झांग और मिंग पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर शियो बोलने जाती है कि ग्रैंडपा ने उन गुंडों की पिटाई की है और उनके बॉडी पर एक टैटू भी है। लेकिन तब तक लिली उसे चुप करा देती है। तभी बॉडीगार्ड्स लिली को वहां से ले जा रहे होते हैं, लेकिन मिंग को देखकर वो बोलने लगती है, ये लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं। बट तभी बॉडीगार्ड्स उसका मुंह बंद कर देते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। लिली के जाते ही वहां पर एक मोटा सा बच्चा आता है, जो मिंग से बोलता है, क्या आप मेरे फादर से शादी करेंगी? वैसे भी आप सिंगल ही है ना? ये सुनते ही मिंग शॉक्ड होकर पूछती है कि तुमसे किसने बोला कि मैं सिंगल हूँ? तब वो बोलता है कि आपके हाथ में कोई एंगेजमेंट रिंग नहीं है। ये सुनते ही ग्रैंडपा झांग को गुस्से से देखते हैं। उन्हें देखकर बेचारा झांग डर जाता है और फिर उस बच्चे से बोलता है कि ये मैरिड है और मैं इनका हस्बैंड हूँ, तो अब ये तुम्हारे फादर से शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर वो बच्चा बोलता है कि ठीक है। फिर वो शिव से पूछता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनते ही शिव उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि मैं तुम जैसे मोटे लड़के से शादी क्यों करूंगी। यही बात झांग भी बोलता है, जिसे सुनकर मिंग जल्दी से उस बच्चे के कान बंद कर देती है और बोलती है कि बच्चे के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर उसे लेकर वहां से चली जाती है, जिसके जाते ही ग्रैंडपा झांग को रिंग देते हैं और बोलते हैं, अब जल्दी से मिंग को मैरिज के लिए प्रपोज कर दो। रिंग देखकर झांग बोलता है, ये तो खो गई थी ना 5 साल पहले। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि यह उसी रिंग का पेयर है। तभी वहां मिंग आकर झांग को भी ले जाती है, बट उस रिंग को देख नहीं पाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि झांग मैरिज प्रपोजल की सारी प्रिपरेशन कर रहा होता है और मिंग के लिए गाउन बाय करने भी जाता है। तो सेल्स गर्ल बोलती है कि बिना उनके मेजरमेंट्स के हम गाउन नहीं डिजाइन कर सकते हैं। इसीलिए झांग मिंग का बॉडी मेजरमेंट लेने चला जाता है, लेकिन बहुत शाय फील कर रहा होता है। उस टाइम मिंग कर्टन्स लगा रही होती है और तभी वो उसका वेस्ट मेजर करने के लिए उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से मिंग को गुदगुदी होने लगती है और वो नीचे उतर जाती है। जिसके बाद झांग उसे हक कर लेता है और बहाने से बॉडी मेजरमेंट्स लेने लगता है। इस टाइम पर मिंग को लगता है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए मिंग उसके क्लोज जाकर बोलती है कि शियो अभी स्कूल नहीं गई है, वो चली जाएगी तब तुम कंटिन्यू करना। बट तभी वहां पर शियो आ जाती है और बोलती है, सॉरी, लगता है मैं फिर से गलत टाइम पर आ गई। बट मिंग उसे डांट कर स्कूल भेज देती है। इवनिंग में झांग दोनों को डिनर के लिए ले जाता है, बट इतना बड़ा रेस्टोरेंट देखकर मिंग झांग से बोलती है कि हम किसी और रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन झांग बोलता है कि आज मुझे बोनस मिला है तो हम यहीं पर डिनर करेंगे। बट जैसे ही होटल का मैनेजर और स्टाफ झांग को देखते हैं, वो बोलने लगते हैं कि हमने तो प्रोटेक्शन पैसे इसे भिजवा दिए थे ना, फिर ये दोबारा क्यों आया है यहाँ। बट फिर भी झांग को देखकर वो लोग वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स और ज्वेलरी लेकर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मिंग बोलती है,
हमें ये नहीं चाहिए, हम तो यहाँ डिनर करने के लिए आए हैं। मैनेजर उसे कुछ बोलता, उससे पहले झांग उसे इशारा कर देता है, जिसे देखकर मैनेजर जल्दी से वो सारी चीजें वहां से हटा देता है और उनके लिए डिनर लेकर आता है, जिसे देखकर मिंग और शियो बहुत खुश होते हैं। जहाँ स्क्रीन पर झांग ने प्रपोजल वीडियो बनाया होता है, जिसे देखकर मिंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उस वीडियो में झांग अपनी सारी सेविंग्स मिंग के नाम पर करता है और शियो की ड्राइंग दिखाते हुए बोलता है, वो मेरी रियल डॉटर से बढ़कर है। तभी वहां पर झांग भी अपने ग्रैंडपा और सिस्टर के साथ आ जाता है, फिर मिंग को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। मिंग हाँ बोलने ही जाती है कि तभी वहां पर दूसरी स्क्रीन में झांग के पुराने गैंगस्टर वाले वीडियो प्ले हो जाते हैं और उसका सारा सच सामने आ जाता है। वीडियो देखकर मिंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और झांग पर बहुत गुस्सा करती है। तभी लिली अपना मास्क हटाती है और हमें पता चलता है कि यह सब उसी ने किया है। वो मिंग का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि इसने तुम्हें बहुत आसानी से बेवकूफ बना दिया और तुम भी कैसी मदर हो, अपनी डॉटर को एक गैंगस्टर के साथ रख रही थी। झांग मिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुम जैसे गैंगस्टर्स की वजह से ही मेरा ब्रदर जेल में बंद है और अब तुम मेरी डॉटर और मेरे पेरेंट्स को भी मारना चाहते हो। लिली और ग्रैंडपा मिंग को समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो किसी की नहीं सुनती, क्योंकि वो झांग के इस झूठ से बहुत ज्यादा हर्ट होती है और उसे भला बुरा बोलने लगती है। शियो उसे समझाने जाती है कि मम्मी डैडी अच्छे हैं, लेकिन मिंग उसे डांटकर चुप करा देती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है। तभी लिली भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंडपा अपने गार्ड्स को बोलकर उसे पकड़वा देते हैं। लेकिन इन सभी चीजों से झांग भी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि झांग मिंग को मनाने के लिए उसके घर गया होता है, बट मिंग उसके सारे कपड़े उसे फेंक कर डोर क्लोज कर देती है। तब शियो बाहर आती है, जिसे देखकर झांग बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे घर के अंदर आने दो। तब शियो बोलती है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली घर के अंदर तो नहीं आने दे सकती, बट मेरे पास एक प्लान है। और हमें पता चलता है कि मिंग अपना फूड कार्ट ओपन करने वाली है, इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग झांग के साथ साथ सभी लोग छुपकर मिंग को देख रहे होते हैं और ये सीन काफी फनी होता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे मिंग की हेल्प करें। तभी मिंग को वहाँ के लोकल वेंडर्स परेशान करने के लिए आते हैं, जिन्हें देखकर वांग अपने गार्ड्स के साथ जाकर उन वेंडर्स को वहाँ से भगा देता है और मिंग से बोलता है कि सिस्टर इन लॉ, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम कस्टमर को आपके पास बुलाकर लाएंगे। लेकिन उन्हें देखकर कोई कस्टमर मिंग के फूड कोर्ट में नहीं आता, उल्टा सभी भाग जाते हैं, क्योंकि वह सभी गैंगस्टर के गेटअप में जो थे, जिनसे इरिटेट होकर मिंग उन्हें वहाँ से भगा देती है। इसके बाद लिली झांग को जाने के लिए बोलती है और उसे बोलती है कि लड़कियों को हेल्पिंग नेचर वाले मर्द ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए झांग वहाँ से एक आदमी को रोड क्रॉस करने में हेल्प करता है, जो कि व्हील चेयर पर होता है। बट आधे रास्ते में वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नाश पीटे मैं वहाँ रुककर अपना भीख मांगने का काम कर रहा था, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। यह देखकर मिंग को हंसी आ जाती है और बेचारे झांग का तो काम ही खराब हो जाता है। तीसरी बार में ग्रैंडपा अपने गार्ड्स को मिंग के पास फूड खरीदने के लिए भेज देते हैं, लेकिन सारे गुंडे इतने पागल होते हैं कि मिंग के स्टॉल से कच्चा मीट और कच्ची सब्जियां ही खाने लगते हैं और ढेर सारे पैसे दे देते हैं, जिन्हें देखकर मिंग इरिटेट हो जाती है और जोर से झांग का नाम चिल्लाती है। तभी वहां पर झांग आ जाता है, जिससे मिंग पूछती है कि यह सब तुमने किया है ना। तब वो अपनी टीम की तरफ देखता है, जो लोग उसे हाँ बोलने का इशारा करते हैं, तो झांग हाँ बोल देता है। ये सुनते ही मिंग उसके फेस पर पैसे फेंक देती है और बोलती है कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत मत करना। इतना बोलकर वो वहां से गुस्से में चली जाती है। तभी शिवद्वारकर आती है और बोलती है कि ब्रेकिंग न्यूज, मम्मी ने होटल क्वीन को ज्वाइन किया है। यह सुनते ही सब वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग उस होटल में वेटर की जॉब के लिए गई होती है, बट जैसे ही वो फूड सर्व करने के लिए अंदर जाती है, वहाँ मिंग के सारे क्लासमेट्स पार्टी कर रहे होते हैं और मिंग को देखते ही वहाँ की लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और बोलती हैं कि तुम तो स्कूल टाइम में भी गरीब थी और आज भी गरीब की गरीब ही हो, इसीलिए तो वेटर की जॉब कर रही हो। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैंने तो सुना है कि मिंग की शादी हो गई है, लेकिन इस जैसी फकीर से कौन शादी करेगा। तब दूसरी लड़की अपना कंगन दिखाते हुए बोलती है कि देखो, मेरे हस्बैंड ने मुझे 3 मिलियन का ब्रेसलेट दिया है, इसे तो इसका हस्बैंड कुछ नहीं देता होगा। तभी उनमें से एक लड़का चेंग सभी से बोलता है कि मिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ऐसी बातें मत बोलो, और सीधे जाकर मिंग को अपनी एक्सपेंसिव वॉच दे देता है और बोलता है ये वॉच 5 मिलियन की है, जो मैं मिंग को दे रहा हूँ, मैं स्कूल टाइम से तुम्हें पसंद करते आया हूँ। तभी वहाँ पर झांग आता है और बोलता है कि मेरी वाइफ को किसने गरीब बोला, वो वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के साथ आता है, ये सब मेरी वाइफ के लिए है। झांग को देखते ही सभी उसे पहचान जाते हैं और डरने लगते हैं, जिसके बाद वो सारी लड़कियां झांग और मिंग से माफी मांगने लगती हैं, बट झांग उन्हें इग्नोर करके मिंग से बात करने लगता है और उसे कन्विंस करने लगता है, बट मिंग उसे खुद से दूर करती है और चेंग का हाथ पकड़ते हुए बोलती है मैं इससे प्यार करती हूँ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। चेंग मिंग को घर ड्रॉप करने आया होता है,
जहाँ वो उसे कॉफी डेट के लिए पूछता है, बट मिंग मना कर देती है और घर जाने लगती है। बट तभी झांग के गुंडे आकर चेंग को पकड़कर ले जाते हैं, जिन्हें देखकर मिंग गुस्से में उनके पीछे जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि झांग ने चेंग को बांध कर रखा होता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ का हाथ पकड़ने की। तब चेंग सॉरी बोलने लगता है, जिसके बाद झांग उससे पूछता है कि मिंग के पसंद के बारे में बताओ ताकि मैं उसे इम्प्रेस कर सकूं। तो चेंग बोलता है कि मैंने तो उससे अच्छे से कभी बात ही नहीं की है, तो मैं आपको कैसे बताऊं। ये सुनते ही झांग शॉक्ड होकर पूछता है कि बट तुम तो उसके बॉयफ्रेंड हो ना। तब वो बोलता है कि नहीं, मिंग ने आपसे झूठ बोला है। वैसे लड़कियां उन लड़कों की केयर सबसे ज्यादा करती हैं जिन्हें चोट लगी होती है, तो आप अपने आप को चाकू मार लो। तभी वहां पर मिंग भी आ जाती है और झांग से गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड को किडनैप करने की। तब शो उसे समझाती है और बोलती है कि आप डैडी को मिसअंडरस्टूड कर रही हैं, लेकिन मिंग उसे डांटकर चुप करा देती है। फिर चेंग के साथ जाने लगती है, बट शियो साथ जाने से मना करती है। तो मिंग बोलती है ठीक है, दोबारा घर आना भी मत। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है, जिसके पीछे शियो और झांग भी जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि लिली अपनी कार से आकर शियो को टक्कर मार देती है। फिर सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां सभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी डॉक्टर आकर बोलते हैं कि शियो को ब्लड की जरूरत है, बट उसका ब्लड ग्रुप मिंग से मैच नहीं करता है, इसीलिए वो परेशान हो जाती है। तो डॉक्टर झांग को बोलते हैं ब्लड देने को, बट झांग के अकॉर्डिंग तो वो शियो का फादर ही नहीं होता है, तो उसका ब्लड ग्रुप मैच कैसे होता। बट जैसे ही डॉक्टर शियो का ब्लड ग्रुप बताते हैं, ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यह एक रेयर ब्लड ग्रुप होता है और सेम ब्लड ग्रुप झांग का भी था, इसीलिए वो ब्लड डोनेट करने चला जाता है। जिसके बाद मिंग उसे थैंक्स बोलती है और बाद में इस मैटर पर बात करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी झांग बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि झांग और शियो एक ही वार्ड में होते हैं, बट दोनों ही बेहोश थे। तभी वहां पर ग्रैंडपा आते हैं और मिंग से बोलते हैं कि झांग बस बाहर से इतना कोल्ड दिखता है, बट वह अंदर से एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान है जो कि तुमसे बहुत ज्यादा लव करता है। मेरे कहने पर तुम उसे एक चांस देकर देखो। इतना बोलकर ग्रैंडपा शिव के पास जाते हैं और बहाने से उसका हेयर सैंपल लेकर वहां से लिली के साथ चले जाते हैं और बाहर जाकर लिली को झांग और शिव का डीएनए टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। उधर मिंग भी ग्रैंडपा की बातों से थोड़ी थोड़ी इम्प्रेस होती है और झांग के पास ही सो जाती है। जिसके बाद शिव को होश आ जाता है, तभी झांग को भी होश आता है, जिसे देखकर शिव बोलती है कि तुमसे ज्यादा स्ट्रांग तो मैं हूँ, मुझे पहले होश आया और तुम्हें बाद में। फिर बोलती है कि वैसे तुम्हारी वजह से ही मेरा एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मुझे कॉम्पेंसेट करो। उसकी बातें सुनकर झांग बोलता है कि ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें पैसे चाहिए। तो शिव हाँ बोलती है, जिसे देखकर झांग स्माइल करता है और पैसे दे देता है। तभी शिव पेन होने की एक्टिंग करने लगती है, जिसे सुनकर मिंग उठ जाती है और उसके पास जाती है। तब वो बोलती है कि लगता है मैं अब मरने वाली हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप डैडी को किस करें। मिंग ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन शिव की जिद की वजह से जाकर झांग को किस कर देती है। तभी झांग भी उठ जाता है और उससे सॉरी बोलता है। उसे होश में देखकर मिंग समझ जाती है कि ये दोनों नाटक कर रहे थे, इसलिए शिव को घूर कर देखती है। तब वो हंसने लगती है। इसके बाद झांग मिंग को अपने सारे कामों के बारे में बताता है और बोलता है कि मैंने आज तक किसी इनोसेंट इंसान को हर्ट नहीं किया है, लेकिन अगर तुम बोलोगी तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। जिसे सुनते ही मिंग खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, तुम ये काम छोड़ दो, तब मैं भी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर झांग भी खुश हो जाता है। तब शियो अपना फेस टर्न कर लेती है और हंसने लगती है। तभी वहां पर ग्रैंडपा और लिली भी आ जाते हैं और मिंग झांग को हैप्पी देखकर खुश होते हैं। तभी वहां पर नर्स आती है और उन्हें डीएनए रिपोर्ट देती है, जिसे सुनकर झांग और मिंग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। बट जैसे ही ग्रैंडपा रिपोर्ट देखते हैं, वो अनमैच्ड होता है। तब मिंग बोलती है कि क्या आपको शियो पसंद नहीं है। तब ग्रैंडपा बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी रियल गा ग्रैंड डॉटर जैसी ही है। मैं तो बस एक बार ट्राई करके देखना चाहता था कि कहीं वो झांग की बायोलॉजिकल डॉटर तो नहीं है, क्योंकि दोनों एकदम सेम दिखते हैं। बट कोई बात नहीं, तुम तीनों साथ में खुश हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नर्स डॉक्टर को बताती है कि डीएनए मशीन खराब हो चुकी है। तब डॉक्टर बोलता है कि लगता है कोई भी रिपोर्ट रियल नहीं है, बट तुम ये बात अभी किसी को बताना मत। तभी हम झांग के कजिन ब्रदर्स को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि आज अचानक झांग ब्रदर और सिस्टर इन लॉ हमसे मिलना क्यों चाहते हैं। तभी वहां पर झांग, मिंग और शियो आ जाते हैं। मिंग आते ही उन्हें बोलती है कि तुम सभी को ये गैंगस्टर वाला काम बंद करना होगा। जिसे सुनते ही वो बोलते हैं कि ये काम हम शुरू से करते आ रहे हैं, अगर इसे बंद कर देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। तब मिंग उन्हें उनका बैंक स्टेटमेंट दिखाती है और बोलती है कि इस काम से भी तुम लोगों की कोई इनकम नहीं हो रही है। तभी वहां पर ग्रैंडपा भी लिली के साथ आ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ जो बोल रही है वो तुम्हें करना पड़ेगा। लिली भी मिंग को फुल सपोर्ट करती है। जिसके बाद मिंग उन लोगों को बोलती है कि हम एक रेस्टोरेंट ओपन करेंगे और तुम सब वहीं काम करोगे। रेस्टोरेंट का नाम सुनते ही वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि सिस्टर इन लॉ, हम गैंगस्टर्स हैं, हम रेस्टोरेंट कैसे चला सकते हैं और उससे तो हमारा कोई इनकम भी नहीं होगा। तब मिंग उन्हें चैलेंज देती
बोलती है कि 1 महीने के अंदर मैं रेस्टोरेंट से उतनी कमाई करके दिखाऊंगी जितना तुम लोग गैंगस्टर बनकर कमाते हो। बस तुम्हें अपने आदमियों को मेरे साथ भेजना होगा, जिसके लिए वो दोनों मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग और शियो गुंडों से अच्छे से साफ सफाई करवाती हैं, जिसे देखकर वो गुंडे आपस में बातें करने लगते हैं कि सिस्टर इन लॉ को क्या लगता है ये सब करके वो पैसे कमा पाएंगी। तभी उनमें से एक गुंडा गलती से मिंग के ऊपर पानी लेकर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर लिली आ जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारकर बोलती है कि आंखें खोलकर चला करो। जिसके बाद वो मिंग से बोलती है कि जांग ब्रदर इंपॉर्टेंट काम के लिए गए हैं, इसलिए मैं फायर क्रैकर्स लेकर आई हूँ। थोड़ी देर बाद वो लोग रेस्टोरेंट की ओपनिंग करते हैं और लोगों को इनवाइट करने लगते हैं। इतना अच्छा अरेंजमेंट देखकर सभी लोग रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं, पर जैसे ही वो लोग गुंडों का वेलकम करने का तरीका और उनके हाथों में वेपन्स देखते हैं, डर कर पीछे हटने लगते हैं। यह सब देखकर मिंग उन गुंडों को डांटती है और बोलती है कि जाकर उन्हें प्यार से बुलाओ, बट उन गुंडों को प्यार की भाषा तो आती ही नहीं है, इसलिए वो जबरदस्ती लोगों को बुलाने लगते हैं। ये देखकर मिंग जाकर उन्हें मारती है और बोलती है तुम लोगों से एक काम नहीं हो सकता है। तब गुंडे भी बोलते हैं कि सॉरी सिस्टर इन लॉ, हम गैंगस्टर हैं, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। बट तभी मिंग उन गुंडों को ऊपर से नीचे देखती है और स्माइल करते हुए बोलती है एक काम तुम लोग कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंग ने सभी गुंडों को मेल मॉडल बनाकर वहां खड़ा कर दिया होता है, जिस वजह से वह सब बहुत शाई फील कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा उन्हें डांटते हैं और बोलते हैं जैसा मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बोल रही है वैसा करो। जिसके बाद सारे गुंडे प्रॉपर मेल मॉडल की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिससे अट्रैक्ट होकर सारी लड़कियां रेस्टोरेंट में आ जाती हैं और इस तरह से उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगता है। इवनिंग में लिली जब टोटल काउंटिंग करती है तो बताती है कि सिस्टर इन लॉ आज की इनकम बहुत अच्छी हुई है और ये सब हमारे इन हैंडसम से मॉडल्स की वजह से हुआ है। जिसके बाद वो जाकर उन गुंडों की बॉडी टच करने लगती है और बोलती है कि सिस्टर इन लॉ आपकी वजह से ही आज मुझे पता चला कि मेरे टीम मेंबर्स इतने हैंडसम हैं। तभी वो मिंग को भी बुलाकर उनके एब्स को टच करने के लिए बोलती है, बट जैसे ही मिंग उन्हें टच करने जाती है वहां झांग आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और मिंग तो बोलने लगती है कि मैंने इन्हें टच नहीं किया है, बट झांग उसे अपने क्लोज करके बोलता है कि क्या तुम मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो। फिर वो उसके कान में जाकर बोलता है नाइट में तुम मेरी बॉडी टच कर सकती हो। बट शियो और लिली अपनी आंखों को फनी वे में बंद करते हुए बोलते हैं कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। जिसे सुनकर मिंग शाय फील करने लगती है। नेक्स्ट सीन में झांग की पूरी फैमिली फुल स्वैग के साथ झांग के कजिन ब्रदर के पास जाते हैं, जिसके बाद शियो उनके सामने सारे पैसे रख देती है, जिसे देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि सिस्टर इन लॉ प्लीज हमें भी अपने बिजनेस में शामिल कर लीजिए, और सारे पैसे उठाने जाते हैं। बट शियो उन्हें रोक देती है और बोलती है इसमें मेरी मॉम ने भी मेहनत की है तो ये 50-50 बटेगा। ये सुनकर वो दोनों बोलते हैं कि तुम तो बिल्कुल अपने फादर जैसी हो, जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं। नाइट में मिंग और जांग साथ में होते हैं, बट थकान की वजह से मिंग सोने चली जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना तुम नाइट में मेरी बॉडी टच कर सकती हो। पर मिंग को लगता है कि झांग उससे नाराज है, इसलिए वो बोलने लगती है कि मैं सच में उन लड़कों की बॉडी नहीं टच कर रही थी। तो झांग बोलता है मैं भी नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी और को टच करो। जिसके बाद वो उसे किस करने लगता है। तभी मिंग को उसकी मॉम कॉल करती है और नेक्स्ट डे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन जब ये बात मिंग झांग को बताती है तो उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है, जिसे देखकर मिंग बोलती है अगर तुम नर्वस फील कर रहे हो तो हम नहीं जाएंगे, बट झांग जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जांग असिस्टेंट के पास जाकर एक गुड सन इन लॉ बनने की टिप्स मांगता है। तब असिस्टेंट उसे ऑनलाइन चेक करके अजीबोगरीब आइडियाज देने लगता है, जिसे सुनकर झांग को समझ ही नहीं आता है कि उसे करना क्या है। देन हम देखते हैं कि मिंग झांग को डिसेंट कपड़े पहनाकर अपने साथ ले जाती है और उसे फ्रूट बास्केट भी पकड़ा देती है। बट जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, मिंग के पेरेंट्स मिंग और शियो को देखकर खुश हो जाते हैं, बट झांग को देखकर उनका रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं होता है। सबसे पहले तो डैड उसे टी सर्व करने के लिए बोलते हैं, जिसे देखकर मिंग बोलती है आप क्या कर रहे हैं। तब डैड बोलते हैं क्यों, वह मुझे टी सर्व नहीं कर सकता है क्या। तब झांग मिंग को चुप रहने बोलता है और टी सर्व कर देता है। जिसके बाद मिंग की मॉम झांग से उसकी जॉब और मिंग को दे ब्राइड प्राइस के बारे में पूछने लगती है। झांग कुछ बोलता उससे पहले शियो ही उन्हें सारा सच बता देती है कि सारा ब्राइड प्राइस मनी फेक था और डैडी अभी अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो मेरी मॉम की बहुत केयर करते हैं और घर का सारा काम भी करते हैं। ये सुनते ही मिंग के मॉम डैड शॉक्ड हो जाते हैं। डैड बोलते हैं तुमने एक स्ट्रीट डॉग से शादी कैसे कर ली। ये सुनते ही मिंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आप मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पर मिंग की आंट अपनी डॉटर के साथ आती हैं और मिंग का मजाक उड़ाते हुए बोलती हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था इसका हस्बैंड गरीब ही निकलेगा। वैसे मेरी डॉटर का हस्बैंड तो हैतिन ग्रुप में मैनेजर है। बट जैसे ही वो अपने सन इन लॉ का फोटो दिखाती हैं, शिव मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि ये तो टकलू और ओल्ड है, जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं। लेकिन वो लोग अभी भी मिंग का मजाक उड़ाते हैं और उसकी बहुत इंसल्ट करने लगते हैं,
जिसे सुनकर झांग बोलता है कि अगर तुमने अभी सबसे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को फायर करवा दूंगा। ये सुनते ही दोनों हंसने लगते हैं, बट ये देखकर मिंग की मॉम झांग को डांटकर चुप करा देती है। लेकिन झांग अपने असिस्टेंट को कॉल करके गिफ्ट्स लाने के लिए बोल देता है, बट मॉम को तो ये सब झूठ लग रहा था, इसलिए वो आंटी को वहां से जाने के लिए बोलती हैं। बट वो तो डोर के पास खड़ी होकर मिंग का मजाक उड़ाने लगती हैं और बोलती हैं, मैं भी देखती हूँ कि कौन से गिफ्ट आते हैं। तभी असिस्टेंट जोर से डोर ओपन करता है, जिस वजह से आंटी नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद वो सारे गिफ्ट्स लेकर अंदर आ जाता है। गिफ्ट्स को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर आंटी और सुयान बोलती हैं कि ये जरूर फेक होगा। तब शिव भी बोलती है कि हैतन ग्रुप मेरे डैडी का ही है, लेकिन अगर तुम मेरी मॉम से सॉरी बोल दो और मुझे कॉम्पेंसेशन के रूप में 200 युआन दे दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जिसके बाद सुनकर मिंग की कजिन सिस्टर सुयान हंसते हुए बोलती है कि लगता है तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत झूठ बोलते हैं। तभी झांग अपने डायरेक्टर को कॉल करके सुयान के हस्बैंड को फायर करवा देता है, बट सुयान को इस बात पर यकीन नहीं होता है। लेकिन तभी उसका हस्बैंड उसे कॉल करके बोलता है, तुमने किसे ऑफेंड कर दिया जो मुझे जॉब से फायर कर दिया गया। तभी टीवी में झांग की न्यूज आने लगती है और जैसे ही सभी को पता चलता है कि झांग ही मिस्टर शेन है, सभी डरने लगते हैं। सुयान और आंटी तो झांग से माफी मांगना शुरू कर देती हैं, बट असिस्टेंट उन्हें बाहर फेंक देता है। उनके जाने के बाद सभी लोग लंच करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, बट मिंग के पेरेंट्स तो झांग से इतना डर रहे होते हैं कि वो अच्छे से खाना भी नहीं खा पा रहे थे और ना ही कुछ बोल पा रहे थे। तभी मॉम डरते हुए पूछती हैं कि क्या अभी भी तुम्हारे पास गन है। तब मिंग बोलती है कि मॉम, इसने वो सारे काम छोड़ दिए हैं, अब ये रेस्टोरेंट चलाता है और एक डिसेंट कंपनी का सीईओ भी है। तभी झांग खड़ा होता है, जिसे देखकर मिंग के पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बट झांग बोलता है कि मैं तो सिर्फ फूड सर्व करने के लिए उठा हूँ। लेकिन मिंग के डैड बोलते हैं, मैं खुद ही ले लूंगा जो चाहिए होगा, और फिर डरते हुए खाने लगते हैं। नाइट में मिंग और झांग साथ में होते हैं, जहां मिंग झांग से अपने पेरेंट्स की तरफ से सॉरी बोलती है। तब झांग बोलता है, वो मेरे भी पेरेंट्स हैं, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम दुनिया का बेस्ट मैन डिजर्व करती हो। मैं लकी हूँ जो तुम मुझे मिली हो। ये सुनकर मिंग मजाक करते हुए बोलती है, तो क्या मैं और मेल मॉडल्स हायर कर लूं। ये सुनते ही झांग उसे किस करने लगता है, बट तभी मिंग को स्टमक पेन होने लगता है और वो झांग से बोलती है कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं। तो झांग सैनिटरी बाय करने के लिए चला जाता है। तब मिंग चिल्लाकर बोलती है कि बट तुम खरीदोगे कैसे। लेकिन झांग उसकी बात नहीं सुनता है और चला जाता है। झांग जैसे ही शॉप में जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कौन सा सैनिटरी खरीदना है, इसलिए वह अपने गार्ड्स को बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम दोनों की वाइफ है। ये सुनते ही दोनों डरने लगते हैं और बोलते हैं कि बॉस, मेरी वाइफ तो अभी प्रेग्नेंट है, आप उसे छोड़ दीजिए। दूसरा वाला बोलता है, बॉस, मैं मेरी वाइफ से बहुत लव करता हूँ, प्लीज आप किसी और को देख लीजिए। उनकी बातें सुनकर झांग उन्हें मारता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ सैनिटरी बाय करने में हेल्प करने के लिए बुलाया है। तब वो दोनों कलर्स के अकॉर्डिंग सैनिटरी बाय करने के लिए बोलते हैं, जिनकी बातें सुनकर झांग बोलता है, तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि झांग ने उस शॉप की सारी सैनिटरी खरीद कर ला दी होती है, जिसे देखकर मिंग शॉक्ड भी होती है और स्माइल भी करती है। मॉर्निंग में मिंग जैसे ही उठती है, अपने सामने झांग को देखकर स्माइल करती है और उसे आई लव यू बोलती है। झांग भी उसे देखकर खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हम शियो को देखते हैं, जो कि अपने उसी रिंग वाले पेंडेंट पर ड्राइंग कर रही होती है, और जब वो मिंग को देखती है तो बोलती है कि मॉम, आपने बोला था ना ये मेरे बायोलॉजिकल फादर का है, तो अब मैं इसे झांग डैडी को दे दूंगी। ये सुनकर मिंग बोलती है कि क्या तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड की चीज प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को दोगी। नहीं ना, क्योंकि ये गलत है, तो अब इस पेंडेंट को भी अब फेंक दो। थोड़ी देर बाद वो तीनों अपने घर जाने के लिए निकलते हैं, बट जैसे ही मिंग के डैड उन्हें दोबारा आने के लिए बोलते हैं, मॉम उन्हें चुप करा देती हैं और बोलती हैं, नहीं नहीं, तुम लोग आराम से जाओ और आराम से वहीं रहना। तब मिंग झांग और शियो को पहले जाने के लिए बोल देती हैं और फिर अपनी मॉम को वही रिंग देते हुए बोलती हैं कि अब मैं झांग के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रही हूँ, इसलिए इस रिंग को आप फेंक दीजिएगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ पर सुयान आती है और रोते हुए बोलती है कि मिंग और उसका हस्बैंड कहाँ है, उनकी वजह से ही मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दिया है और मेरी मॉम ने भी मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। ये सुनते ही मॉम उसे वही रिंग दे देती हैं और बोलती हैं, इससे तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाएगी, ये रिंग मिंग ने मुझे दी है। सुयान उस रिंग को लेकर एक ज्वेलरी शॉप के ओनर के पास जाती है, जो उसे बताता है कि ये रिंग सिर्फ शेन फैमिली के पास ही है और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। उस आदमी की बात सुनकर सुयान पूरा सीन समझ जाती है और बोलती है, मिंग, अब मैं तुम्हारी पोजीशन लेकर रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झांग मिंग और शियो को आज फाइनली अपने घर लेकर आता है। उतना बड़ा घर और गिफ्ट्स देखकर मिंग खुश हो जाती है, बट तभी शियो नाराज होकर बोलती है कि मेरे लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तब झांग उसे एक कार्ड देता है और बोलता है कि इससे तुम जो चाहो बाय कर सकती हो। तो शिव बोलती है, मैं इससे एक यूनिकॉर्न बाय करूंगी, जिसे सुनकर झांग हंसने लगता है और बोलता है कि इससे अच्छा तो तुम कॉकरोच ही खरीद लो। उनकी बातें सुनकर मिंग हंसने लगती हैं।
तभी वहां पर असिस्टेंट आता है और झांग के कान में बोलता है कि 5 साल पहले वाली लड़की मिल गई है। ये सुनते ही वो जल्दी से बाहर जाता है जहाँ सुयान होती है और वो झांग को पूरी बात बताती है कि 5 साल पहले मैं तुम्हारे साथ थी और अब तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दिया है, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन झांग साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा बट शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मिंग से लव करता हूँ। लेकिन तभी वहां पर मिंग आ जाती है जिसने उनकी सारी बातें सुन ली होती हैं। वो झांग से बोलती है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती हूँ, हमें डिवोर्स लेना होगा। लेकिन झांग इसके लिए रेडी नहीं होता है। तभी शियो उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ ये बैड आंटी झूठ बोल रही है। तब झांग बोलता है कि सॉरी शियो, बट ये सच है। जिसके बाद मिंग झांग से सारे रिश्ते तोड़कर चली जाती है। जिसे जाती देख सुयान रोने की एक्टिंग करते हुए बोलती है कि मेरी सिस्टर कितनी ज्यादा काइंड हार्टेड है, जिसे देखकर झांग उस पर जोर से चिल्लाता है। इसके बाद स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं जहां मिंग चाइना छोड़कर जा रही होती है और शिव को जल्दी जल्दी चलने के लिए बोलती है क्योंकि वो बहुत स्लो चल रही थी। असल में उसने झांग के साथ कुछ प्लान किया होता है और जैसे ही झांग उसे बताता है कि अपनी मॉम को लेकर होटल आ जाओ, तब शिव द्वार कर होटल चली जाती है जिसके पीछे मिंग भी भागती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झांग और सुयान की वेडिंग सेरेमनी चल रही होती है जहां झांग बिल्कुल खुश नहीं होता है बट सुयान तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे रही होती है। लेकिन तभी वहां पर शियो अपनी मॉम के साथ आ जाती है और स्टेज पर जाकर बोलती है कि वो रिंग मेरी मॉम की है, उस रिंग पर मैंने अपने नाम की ड्राइंग की हुई है। ये सुनते ही असिस्टेंट उस रिंग को सुयान से लेकर सभी को दिखा देता है और सभी को पता चल जाता है कि शियो सच बोल रही है। तभी झांग सुयान से बोलता है कि हॉस्पिटल से डॉक्टर ने मुझे सब सच बता दिया है कि शियो ही मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। ये सुनते ही सुयान शॉक्ड हो जाती है। तभी वहां पर डॉक्टर आता है और ग्रैंडफादर से सॉरी बोलता है कि उस दिन मशीन खराब हो गई थी, इसलिए टेस्ट रिपोर्ट गलत आ गई थी। हाँ, शियो ही आपकी बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर है। जिसे सुनते ही ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और स्टेज पर जाकर सबके सामने ये बात अनाउंस कर देते हैं कि शियो मेरी ग्रैंड डॉटर है और फिर सुयान को धक्के देकर वहां से बाहर फिकवा देते हैं। जिसके बाद फाइनली झांग वही गाउन मिंग को पहनाने के लिए बोलता है जो उसने डिजाइन करवाया था। थोड़ी देर बाद मिंग रेडी होकर नीचे आती है जिसके बाद झांग और मिंग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और किस करते हैं और फाइनली उन दोनों की रियल वाली शादी हो जाती है। एंड इसी के साथ हमारे इस ब्यूटीफुल से ड्रामा की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो बताना कि इसको 10 में से कितनी रेटिंग दोगे और इस वीडियो को हाइप और लाइक कर देना। अगर फ्यूचर में बेस्ट इंटरेस्टिंग ड्रामास देखना चाहते हो और सब्सक्राइब भी कर देना।